आदरणीय साथियों, सबसे पहले मैं प्रदेश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज जो यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने देश की जनता के लिए, उनके हक के लिए शासन और प्रशासन की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जो सूचना के अधिकार कानून लाए, वो आज 20 वर्ष पूरा हो गया। इसलिए 20वीं वर्षगांठ पे आज एक पीसी आयोजित की गई है जो एआईसीसी के मार्गदर्शन में आज का पीसी रखा गया है। ये सूचना का अधिकार देश के आम नागरिकों के लिए एक सशक्त और मजबूत बनाने वाली कानून लागू हुए जो आज 20 वर्ष पूरा हुए, और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आज ही के दिन 12 अक्टूबर 2005 को कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने देश की आम जनता को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए सूचना के अधिकार कानून लागू किए। ये मनमोहन सिंह सरकार ने जो देश को महत्वपूर्ण सूचना के अधिकार साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जो देश की आम जनता के लिए कानून लागू किए, वो सूचना का अधिकार पहला कानून था। उसके बाद 2005 में मनरेगा का कानून, 2006 में वन अधिकार अधिनियम जो देश के आदिवासियों के लिए, फिर शिक्षा का अधिकार 2009, फिर भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा का अधिकार 2013 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जैसे कानून बनाए। सूचना के अधिकार के कानून का मुख्य उद्देश्य है कि आम नागरिकों को सरकारी विभाग और सार्वजनिक प्राधिकरणों में के पास मौजूदा जानकारी हासिल करने का अधिकार है। साथ ही शासकीय और सार्वजनिक कामों की पारदर्शिता बने रहे। ये प्रमुख रूप से सूचना के अधिकार का लागू होना ये दर्शाता है। लेकिन इस कानून ने हमारे देश के नागरिकों के हक के लिए, जैसे समय पर राशन, समय पर पेंशन, बकाया मजदूरी, छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की है, और साथ ही इससे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये सूचना का अधिकार देश के सबसे गरीब व्यक्ति को अपने अधिकार और हक जानने के लिए एक मजबूती प्रदान करता है। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार केंद्र में बनी है, तब से ये सूचना के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास लगातार किया जाता रहा है। 2019 में एक संशोधन करके इस कानून की स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास किया और कार्यपालिका को मजबूत मोदी सरकार ने किया, ताकि जिस तरह से 2023 डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम धारा 44(3) लागू कर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम ने आरटीआई की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया, जिससे व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया। इससे पहले व्यक्तिगत जानकारी जनहित में होने पर उजागर किया जाता था, लेकिन अब संशोधित प्रावधान यह कहता है कि कोई भी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी संबंधित हो प्रकट नहीं की जा सकती।
उनको छुपाया जा सकता है। इससे कहीं न कहीं सार्वजनिक कर्तव्य और सार्वजनिक धन के उपयोग से संबंधित जानकारी का खुलासा भी रोका जा सकता है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के लागू होने के बाद कई ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक डेटा को निजी मानकर, जैसे मतदाता सूची और व्यय विवरण या अन्य जनहित से जुड़ी सूचनाओं की सूचना देने से इनकार का रास्ता खोल देता है। जबकि इसी कानून में एमपी फंड, मनरेगा की फर्जीवाड़ा तथा राजनीतिक दलों की फंड की गड़बड़ियां उजागर हुई थी। आदरणीय साथियों, सूचना आयोग में पद अभी भी, चाहे सेंट्रल की बात करें, स्टेट की बात करें, आज भी पूरी तरह से खाली है। केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग में पद खाली है। देश के सूचना आयोग में 11 स्वीकृति पदों के मुकाबले केवल 2 पद भरे, शेष पद खाली है। और छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं 3 सूचना आयुक्त के पद हैं, लेकिन 2 सालों से वहां पे भी पद खाली है तथा 2 सदस्य आयुक्त के पद रिक्त है। मतलब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों डबल इंजन की सरकार ने सूचना के अधिकार को कितना कमजोर करने का प्रयास कर रही है और कितनी गंभीरता है। गड़बड़ियां उजागर करने वालों पर, इस सरकार में गड़बड़ियां को उजागर करने वालों पर लगातार हमले होते आए हैं। उदाहरण के लिए कि सूचना अधिकार का उपयोग करने वाले विल्सल ब्लोअर्स पर हमले हो रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। विल्सल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन मनमोहन सरकार ने दोनों सदनों में पारित कराया था ताकि इसे जो सूचना का आयुक्तों को जो गड़बड़ी आयुक्त उसको उजागर कर सके, उनको कम से कम सुरक्षा प्रदान हो। लेकिन इस सरकार ने मोदी सरकार ने इसको अभी तक लागू नहीं किया है। उदाहरण की बात बताएं कि भोपाल की कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता और पर्यावरणविद शहला मसूद, जो अवैध उत्खनन को उजागर करने का काम किया, लेकिन उनके ही घर के बाहर उन्हें गोली मार दी गई। इस मामले की सीबीआई जांच में पाया गया कि आरोपियों में से एक इंटीरियर डिजाइनर भी शामिल था। इसी तरह सतीश शेट्टी, जो भूमि घोटाला को उजागर करने के लिए जाने जाते थे, उन पर सुबह की मॉर्निंग वॉक सैर के दौरान धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सीबीआई जांच में इसे रियल एस्टेट माफिया की संलिप्तता सामने आई। इसी तरह से कई आरटीआई कार्यकर्ताओं को कई खतराओं का सामना करना पड़ा। उन्हें आरटीआई उपयोग करते हैं तो उन्हें उत्पीड़न, धमकियां, साथ ही हमलों का शिकार होना पड़ा है। और कहीं न कहीं आरटीआई उपयोगकर्ता निर्भीक रूप से इस सरकार में इसका उपयोग नहीं कर रहे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि 2019 के संशोधन को निरस्त कर सूचना आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए और आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल व सुरक्षित सेवा शर्तें सुरक्षित की जाए। डीपीडीपी अधिनियम की उन धाराओं, जो धारा 44(3) की समीक्षा व संशोधन किया जाए, जो आरटीआई के जनहित उद्देश्यों को कमजोर करती है। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकारों ने सभी रिक्तियां पारदर्शी व समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत भरी जाए। चौथा, आयोग के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाए और निपटान दर की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए। उसी तरह विल्सल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू कर आरटीआई उपयोगकर्ताओं और विल्सल ब्लोअर को सशक्त सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वर्तमान में जो हमले उनके ऊपर हो रहे उससे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। आयोग में विधिवत सुनिश्चित की जाए पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। इस तरह से आरटीआई आधुनिक भारत की सबसे बड़े सशक्त और मजबूत
इस लोकतंत्र में शासन और प्रशासन की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, उनकी मजबूती के लिए जो यूपीए की सरकार ने जो आवश्यक कदम उठाए थे, लेकिन इस सरकार ने जो समय समय पर संशोधन करते हुए उनको कमजोर करने का काम किया है, उसे और सशक्त और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जो आज पूरे देश में, मैं समझता हूं आज की 20 वर्ष पूरे होने पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है, ताकि आरटीआई को और मजबूत किया जा सके, लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके और शासन और प्रशासन की पारदर्शिता बनाए रखा जा सके। इसलिए इन लगभग 6 बिंदुओं पर हमारे कांग्रेस पार्टी की मांग है।